गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कंडीशन ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की स्थितियों के बारे में बताऊंगा। जैसे त्रिभुज का बनना, त्रिभुज का बनना मतलब किन दशाओं में त्रिभुज बन सकता है या किन दशाओं में त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इसकी एक परिभाषा है जो है ये, यदि दो भुजाओं का योगफल यदि तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो त्रिभुज बन सकता है। और तो अब मान लीजिए कोई हम त्रिभुज लेते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हुआ। अगर ये 5 सेमी का हुआ और ये 4 सेमी का हुआ, अगर ये 3 सेमी का हो, ठीक है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि ये त्रिभुज किन किन कंडीशन में बन सकता है। यदि हम दो भुजाओं के योग में अगर ये भुजा और ये भुजा लेते हैं तो 4 + 3 बराबर हो गया 7, और तीसरी भुजा बचा क्या, 5। तो तीसरी भुजा जो 5 है, ठीक है, तो उससे तो बड़ा, तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज बन सकता है। और यदि हम ये भुजा और ये भुजा ले लें तो 5 + 3 बराबर हो गया 8, ये भी बड़ा है इससे, जो चौथी भुजा बचा है 4 से। इस दशा में भी त्रिभुज बन सकते हैं। और अगला हम ले लिए यदि 5 और 4, तो 5 और 4 ले लेते हैं तो 5 × 4 9 हुआ। जो अगली भुजा बची है 3, तो वो बड़ा है ना, 9 बड़ा है 3 से, तो भी त्रिभुज बन सकता है। तो इन कंडीशन में त्रिभुज बन सकते। और यदि अगला कोई हम त्रिभुज ले लेते हैं, उसके जो साइड्स हैं अलग अलग ले लेते हैं, जैसे एक 5 सेमी का ले लिए और एक 1 सेमी का ले लिए और एक 2 सेमी का ले लिए। तो इसमें जैसे हम ले लिए, पहली भुजा ले लिए, 2 भुजा, 5 और 2 ले लिए, तो 5 और 2 ले लिए तो दोनों का योगफल आ गया कितना, 7। तीसरी भुजा जो 1 बचा है तो उससे तो ये छोटा है, मतलब तो 7 बड़ा है, 2 भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी से, तो त्रिभुज बन सकता है। और अगर हम 5 और 1 ले लिए, 5 और 1 ले लिए तो ये आ गया 6, ये भी बड़ा है, जो तीसरी भुजा बचा 2, इसमें भी त्रिभुज बन सकता है। और यदि हम अगली भुजा 2 और 1 लेते हैं तो 2 + 1 बराबर आ गया 3, तो 3 छोटा हो गया, जो अगला बचा है 5, तो इस दशा में त्रिभुज नहीं बन सकता। आइए हम जो नहीं बन सकता उसको हम देखते हैं। तो जो सबसे बड़ा है हम उसको आधार ऐसे मानते हैं। ये तो ऐसे समझाने के लिए फिगर बनाए थे। यदि सही फिगर बनाया जाए तो जैसे ये 5 सेमी का हमने खींच लिया, ठीक है,
और फिर 2 सेमी का मतलब अगर ये 5 सेमी का हुआ तो 1 2 3 4 और ये 5 सेमी का हो गया मान लो। तो 1 2 सेमी, 1 और 2 सेमी यहाँ तक आ गया और ये 2 सेमी का हो गया। अगर 1 सेमी लेना है तो 1 सेमी यहीं तक पहुँचा, तो ये 1 सेमी हो गया। तो बताओ इस दशा में कंडीशन त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही मतलब आप और संख्या त्रिभुज की भुजाएं और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, या इसी को मतलब एकांत में घर पे बैठ के इसको ड्रा करिए, कितना भी बार भी ड्रा करेंगे मगर ये त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि यह कंडीशन से बाहर है। अब कंडीशन इसका यही है, याद रखना है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग यदि तीसरी से बड़ा होता है तो त्रिभुज बनता है। और जैसे इस किसी भी त्रिभुज में दो प्रकार से कोण होते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो प्रकार से कोण होते हैं। कैसे? एक तो होता है इंटीरियर मतलब अंतःकोण, एक होता है अंतःकोण। जैसे अब ये मान के चलो कि जो अंदर जो कोण बना है ये अंतःकोण, मतलब ये अंतःकोण ए बी और सी जो चिन्ह के रूप में दिए, और इसके एक्सटीरियर जो कोण हैं, बाएं कोण जो है, जैसे हम इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको ऐसे बढ़ा दिए और इसको ऐसे बढ़ा दिए। यदि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, तो इसके जो बाहर जो बना है ये एक्सटीरियर है, बाएं कोण है, यहाँ बाएं कोण है, यहाँ बाएं कोण है। तो ये जो बाएं कोण जो बी बना है, यदि हम यहाँ पर कोई बिंदु ए ई मान लेते हैं तो कोण बाएं कोण ए बी ई जो बना है, तो ए बी ई ये बाएं कोण है। ऐसे ही यहाँ बाएं कोण बना है, यहाँ बाएं कोण बना है। तो जो बाएं कोण होता है, जो बाएं कोण होता है, तो बाएं जहाँ पर बाएं कोण बना है उसके अंदर के दो सामने के कोणों के योग के बाएं कोण बराबर होता है। यानी बाएं कोण ए बी ई जो है वह कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होगा, कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। और एक आप लोग और पढ़े हैं, वो क्या है? वो ये पढ़े हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब ये क्या होता है? लीनियर पेयर का होता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इसका क्या मतलब होता है? यदि एक रेखा पर कई कोण बने हैं तो उन सभी कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है? सभी कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक। और इसके बाद एक आता है सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का होता है समरूप त्रिभुज। समरूप, केवल समरूप। तो ये जानते हैं कि समरूप मतलब एक रूप का हो, मतलब उसका रोल 2 हो, रोल 1 हो, मगर इसके जो कंडीशंस होते हैं थोड़ा अलग अलग होते हैं। मतलब इनके आकार जो होते हैं बराबर होते हैं, या इसको कहते हैं सेम शेप होता है इनका।
दिखने में एक जैसे लगते हैं मगर सेम शेप होता है और इसके जो कोण होते हैं कोण भी बराबर होती है, मतलब सेम एंगल के होते हैं। इसके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो इस प्रकार मतलब वो दिखने में एक जैसा हो, जैसे सिमिलर फिगर जो होता है वह समरूप होता है, यानी दिखने में एक जैसा हो, उसके साइज अलग अलग हो सकते हैं और तो ये इसको सिमिलर फिगर कहते हैं। और अगला है कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर सर्वांगसम, जिसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम जो होता है ये ट्रायंगल में प्रयोग किए जाते हैं। तो दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रेंट होते हैं यानी सर्वांगसम होते हैं, तो उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ये है यस यस यस, साइड साइड साइड। यदि दो त्रिभुज दिया है तो दोनों त्रिभुजों में जैसे संगत जो भुजाएं होती हैं, मतलब पहले त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, उनका अनुपात बराबर हो, और दूसरी भुजा दूसरे के बराबर हो, तीसरी भुजा तीसरे के बराबर हो, तो वो एक कंडीशन बनता है कि साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम होते हैं। और एक इसका होता है यस ए एस यानी साइड एंगल साइड, और अगला होता है ए एस ए एंगल साइड एंगल, और एक होता है आर एच एस। आर एच एस का मतलब है कि ये राइट ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, तो इसका जो राइट ट्रायंगल हो मतलब एक कोण 90 अंश का हो और उसके जो कर्ण होते हैं और एक जो साइड होती है वो बराबर होती है। तो जैसे कोई त्रिभुज ले लिए, ये राइट ट्रायंगल हो गया, इसमें एक इसका एंगल ये बराबर हो गया, और इसमें एक जो परपेंडिकुलर होता है इसका लंब और ये बेस अगर ये बराबर हुए तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं समकोण त्रिभुज से। और इसमें एक कंडीशन ये आता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, वो है जैसे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर और धन आधार का होल स्क्वायर। तो ये इसके कंडीशंस होते हैं। तो और आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ प्रमेय सिद्ध कराऊंगा, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।